Assalamualaikum 6th class. Today our lecture is lecture 7. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था सेंस ऑर्गन्स। तो हमने सेंस ऑर्गन्स के अबाउट पढ़ा था एंड देन सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे। आई को डिस्कस किया था हमने। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एयर। यू नो वेरी वेल के हेयर जो है एयर जो है वो हेयरिंग ऑर्गन है, ठीक है। सुनने के अमल में काम आता है, सुनने का ऑर्गन है जिससे हमें सब कुछ सुनाई देता है, ठीक है। तो आज हमने इसको मज़ीद इन डिटेल पढ़ना है। हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ एयर। एयर के पार्ट्स कौन कौन से। तो इस एयर के 3 पार्ट्स हैं। एयर के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। आउटर एयर मीन्स बाहर वाला हिस्सा कान का, जिसमें पिना एंड एयर कैनाल शामिल है। अब पिना क्या है ये देखें। ये पिना है, ये क्या करता है? ये साउंड्स वेव्स कलेक्ट करता है, ठीक है, पिना। एंड देन जो है साउंड वेव्स किस में एंटर हो जाती हैं? एयर कैनाल में। इसी को पढ़ते हैं। द पिना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल। और फिर साउंड वेव्स कहाँ ट्रैवल करती हैं? एयर कैनाल में ट्रैवल करती हैं। अब है मिडल एयर। द आउटर एयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल एयर। आउटर एयर जो है, दायरा आउटर के बाद जब मिडल एयर की बात आएगी तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। द आउटर एयर कनेक्टेड टू द मिडल एयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम। ये देखिए एयर ड्रम, ये थिन मेम्ब्रेन है सिर्फ, ये ना, इसे हम एयर ड्रम कह रहे हैं। फिर देन क्या होगा? ये एयर ड्रम जो है ये वाइब्रेट करेगा। जब साउंड वेव इससे टकराएंगी ना तो ये एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेगा। ये देखिए, द एयर ड्रम वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। अच्छा, तो इसकी 3 बोन्स हैं। मिडल एयर में 3 बोन्स इंक्लूड हैं, हैमर, एनविल एंड स्ट्रप। स्ट्रप जो है, अब ये देखें, ये है हैमर, एनविल एंड स्ट्रप। ये सारा ब्लू जो पार्ट है ये इसी का मिडल एयर का ही सारा पार्ट। अब लास्ट पार्ट की बात आती है इनर एयर की। इनर एयर जो है वो लास्ट पार्ट है, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स की बात की है। तो ये जो है ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है एयर का, इनर एयर है। इनर एयर इज़ फिल्ड विद फ्लूइड। तो इनर एयर है ये देखिए कान के अंदर, ये बाहर वाला ये हिस्सा, यहाँ से फिर इधर एयर कैनाल में आई एम वेव्स, देन मिडल एयर में, और अब इनर एयर। इनर एयर है सारा लिक्विड है इसमें। तो दिस पार्ट ऑफ एयर हैज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कॉइल्ड किसे कहते हैं? ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉल्ड कॉक्लिया। द कॉक्लिया इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। जो एक्चुअल है, जहाँ से हेयरिंग का सिस्टम जिस पर डिपेंड करता है, वो कॉक्लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ इनर एयर में ही ऑर्डिनरी नर्व जो है, ये भी नर्व जो है ये भी इनर एयर का ही एक पार्ट है। ये क्या करती है? कॉक्लिया, यहाँ तक हमने कॉक्लिया को डिस्कस किया। अब कॉक्लिया जो है ये देखिए कॉक्लिया, ये कॉक्लिया क्या करता है? कॉक्लिया सिग्नल्स को सेंड करेगा स्पेशल नर्व्स के थ्रू, ठीक है। कॉक्लिया जो है स्पेशल नर्व्स के थ्रू सेंड करेगा सिग्नल्स को, और वो नर्व क्या होंगी? वो नर्व ऑडिटरी नर्व कहलाएंगे। ऑडिटरी का वर्ड ऑडियंस किसे कहते हैं? ऑडियंस, सामीन, देखने वाले, सुनने वाले, ठीक है, जो इसे हम बात कह रहे हैं। और तो ऑडिटरी नर्व है। तो ये जो इस पार्ट हमारा कान का, जो नर्व्स हमारी सुनने के काम आ रही है, ऑडिटरी नर्व। अब फंक्शनिंग मतलब पहले पढ़ चुके हैं हम, लेकिन इसकी जो मतलब एक स्टेप बता दिए हैं कि पहले साउंड वेव्स पिना से टकराएगी, देन एयर ड्रम में एंटर, फिर 3 बोन्स में, फिर कॉक्लिया में, एंड देन ब्रेन। कॉक्लिया में आई है तो फिर ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, आपको पता है ना, सारा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो सारा नर्व्स के थ्रू हो रहा है, डिफरेंट नर्व्स के। तो इसमें ये ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन तक मैसेज सेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, आज हमने एयर पढ़ा है, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे आज स्किन।
स्किन जो है वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन्स को जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सारे पार्ट ऑफ बॉडी जो वो ऑर्गन है, तो जो सबसे लार्ज ऑर्गन है वो स्किन है। तो स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। स्किन जो है वो ऑर्गन से हम टच कर सकते हैं इजीली। स्किन प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट। देखें बच्चे, स्किन जो है वो इनर पार्ट है हमारा बॉडी है, और दूसरी बात ये कि स्किन जो है वो इनर आउटर है, सॉरी स्किन जो आउटर है, लेकिन जो इनर पार्ट्स है उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए है स्किन, इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए। द स्किन कंटेन्स सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट पेन्स, प्रेशर, टच, हीट, ये सब को फील करता है। ऐसे कि ना स्किन जो है वो इन सब चीज़ों को फील करती है, हीट को, कोल्ड को, पेन को, प्रेशर को, टच को, इन सब को फील करती है। अब मज़ीद स्किन की भी कुछ टाइप्स हैं, 2 लेयर्स हैं, सॉरी स्किन की लेयर्स हैं, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। आउटर लेयर का क्या फंक्शन है? आउटर लेयर जो है वो कलर पिगमेंट देती है और स्किन को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट रखती है। और कलर पिगमेंट, अब पता है आपको सबकी स्किन का कलर डिफरेंट होता है, लाजमी नहीं है कि सबकी स्किन का कलर एक जैसा हो, सबकी स्किन का कलर अलग है। तो ये स्किन पिगमेंट की वजह से, स्किन पिगमेंट की वजह से। इनर लेयर क्या है? इनर लेयर का फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? ब्लड वेसल्स, नर्व, स्वीट ग्लैंड्स एंड रूट्स ऑफ हेयर। इनर लेयर में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, स्वीट ग्लैंड्स कहते हैं पसीना खारिज करने वाले ग्लैंड जो होते हैं, जैसे गर्मियों में पसीना आ जाता है हमें, एंड रूट्स ऑफ हेयर। ये सब क्या है? इनर लेयर में इंक्लूड है। ठीक है, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एयर एंड स्किन, तो ये आपने लर्न करने हैं। और इसके अलावा आप जो भी आपको दिया जा रहा है आप साथ साथ याद करें। और इसमें जो रिटन वर्क है वो आपने एयर का लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, एयर का लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, और आज के लिए आप यही 2 टॉपिक हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।